Hello guys, this is your mentor Akash Pahurkar and this is quantitative ability daily practice problem DPP 5 permutation combination की थर्ड DPP है। अगर आपको सारे सॉल्यूशंस और मेरे लाइव सेशंस देखने हैं आप tinyurl.com/akash pahurkar यहाँ पे चेक कर सकते हो। डेली एट 9 PM आई विल बी लाइव टीचिंग कैट एंड IBMAT स्टूडेंट्स। तो ये हमारा फिफ्थ DPP है परमुटेशन कॉम्बिनेशन पार्ट 3। ओके तो सारे डीपीपी सॉल्यूशंस आपको यहीं पे अवेलेबल हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट लिंक्स आर अवेलेबल ऑन इन द डिस्क्रिप्शन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कैट एंड आईपीएमएट बाय आकाश पौरकर। आईपीएमएट एस्पायरेंट्स के लिए जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने क्रिएट किया है दैट इज उसका लिंक ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। फ्रॉम थ्री डिफरेंट सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो हमारे पास थ्री डिफरेंट सॉफ्ट ड्रिंक्स है, फोर डिफरेंट चाइनीज डिशेस है एंड वी हैव टू डिफरेंट आइसक्रीम्स। ठीक है, और हमें हाउ मेनी डिफरेंट मेन्यूज कैन बी प्लान्ड इफ एट लीस्ट वन ऑफ ईच ऑफ द थ्री आइटम्स इज टू बी इंक्लूडेड। अब मैंने प्रीवियस डीपीपी में ही एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था कि अगर n डिफरेंट आइटम्स है उसमें से वन और मोर सिलेक्ट करने हैं तो कितने वेज होते हैं। मैंने बताया था वन और मोर के लिए होते हैं टू टू द पावर n माइनस वन। तो यहाँ पे सीधा आंसर क्या होगा, टू टू द पावर थ्री माइनस वन इंटू टू टू द पावर फोर माइनस वन इंटू टू टू द पावर टू माइनस वन, ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे सेवन इंटू 15 इंटू थ्री, राइट। तो सीधा सीधा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 315। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर गाइस। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ओके तो the governing council of an institute has 15 members and wants to hold its annual meeting. In how many ways can the council be seated around a round table? देखो राउंड टेबल की बात है। If the chairman and vice chairman of the council are always seated together। अब देखो हमारा एक बड़ा सा टेबल है, बहुत सिंपल है तरीका इसको सॉल्व करने का, ध्यान से सुनना। मान लेते कि ये दो यहाँ पे एक चेयरमैन बैठा है और एक वाइस चेयरमैन बैठा है। इन दोनों को बिठाने के पहले तो इन दोनों को बिठा दो। ओके, रेफरेंस पॉइंट के तौर पे इन दोनों को बिठा दो। इन दोनों को बिठाने के साथ में बिठाने के दो तरीके कौन से, टू फैक्टोरियल, दोनों का अरेंजमेंट टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय। अब बचे कितने लोग, टोटल 13 लोग बचे हुए हैं, है ना। जो टोटल 15 थे, 15 में से चेयरमैन वाइस चेयरमैन चला गया तो 13 लोग बचे। आउट ऑफ दोस 13 वी नीड टू अरेंज ऑल ऑफ देम ऑन 13 चेयर्स, दैट इज नथिंग बट 13 फैक्टोरियल, राइट। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि कहीं पे भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। सो 13 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। Akshay is planning to give a birthday party at his place. In how many ways can he invite one or more of five friends? अच्छा, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। देखो, फाइव फ्रेंड्स एंड सीट देम एट अ सर्कुलर टेबल। अब हमें उसको सर्कुलर टेबल पे भी बिठाना है। यहाँ पे मैं सीधा सीधा वो टू टू द पावर फाइव माइनस वन नहीं कर सकता। ये आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको एक अभी एक एक को इनवाइट करके उसको सर्कुलर टेबल पे बिठाना भी है। तो जब मैंने एक बंदे को इनवाइट किया, टोटल कितने लोग हैं, देखो फाइव फ्रेंड्स है उसके। जब आपने एक पर्सन को इनवाइट किया, 5C1, तो एक पर्सन को सर्कुलर टेबल पे बिठाने का एक ही वे होता है, तो 5C1 इंटू वन। जब आपने पांच में से किसी दो को इनवाइट किया तो दो लोगों का भी एक सर्कुलर टेबल पे इनवाइट बिठाने के कितने तरीके, टू माइनस वन फैक्टोरियल। इन केस ऑफ पीपल सर्कुलर अरेंजमेंट्स कितने पॉसिबल होते हैं, n माइनस वन फैक्टोरियल, तो टू माइनस वन फैक्टोरियल प्लस when you invited three friends so 3 minus 1 factorial plus 5C4 multiplied by 4 minus 1 factorial plus 5C4 sorry 5C5 multiplied by 5 minus 1 factorial। ओके तो यहाँ पे आप सीधा सीधा क्या करोगे, देखो 5C1 इंटू वन है तो 5 हो जाएगा प्लस 5C2, 5 फोर जा 20/2, सिंपल शॉर्टकट है। तो यहाँ पे 10 इंटू वन हो जाएगा प्लस 5C3 भी 5C2 जैसा ही होता है, तो 10 इंटू टू फैक्टोरियल प्लस 5C4 होता है 5, क्योंकि 5C4 विल बी इक्वल टू 5C1, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, और यहाँ पे 24 है ना। 5C1 5C5 तो 1 ही होता है, मल्टीप्लाइड बाय 24। चलो तो ये सीधा सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 89। सो एकदम सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको ये याद रखना है कि एक एक को इनवाइट करो, सर्कुलर टेबल पे बिठाओ,
दूसरे 2 लोगों को इनवाइट करो 5 में से, सर्कुलर टेबल पे बिठाओ, 3 लोगों को इनवाइट करो, उनको भी बिठाओ। तो ये एक एक करना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं होगा यहाँ पे कोई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन पे ही बेस्ड है, बट अभी उनके साथ वो खुद भी बैठेगा, पहले सिर्फ उनको बिठा रहा था, नाउ ही विल आल्सो सिट विद देम ऑन द सर्कुलर टेबल। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जब एक को बुलाया तब हमारे पास 2 लोग हो गए सर्कुलर टेबल पे बिठाने के लिए, एक फ्रेंड उसका और एक खुद। तो 2 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 5c2। अब यहाँ पे 3 लोग हो गए तो 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। 5c3 यहाँ पे 4 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 5c4 इंटू 5 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 5c5। अब जब 5 लोगों को इनवाइट कर लिया तो उसके साथ खुद भी बैठेगा, तो 6 लोग होंगे, तो 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इन सब को आप सॉल्व करोगे तो देखो सीधा सीधा ये देखो यहाँ पे 5 होगा, 5c2 होता है 5 फोर 10 इंटू 2, यहाँ पे 20 हो जाएगा। 2 लोगों को इनवाइट किया, जस्ट मिनट, कुछ गलती तो नहीं करी हमने। 5c1 ये तो 5 हो गया है, और ओके 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 राइट, करेक्ट। तो यहाँ पे 10 इंटू 2 हो जाएगा, वेरी गुड 20, और 5c3 इंटू 5c3 भी 5c2 ही होगा, मतलब 10 इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब 6 प्लस, और यहाँ पे 5c4 5 होता है, 4 फैक्टोरियल इज 24 प्लस 5c5 इज 1, 5 फैक्टोरियल इज 120। तो ये ऐड करोगे तो सीधा सीधा 325 आंसर हमारा आ जाएगा। Okay, so option A is the correct answer. So I believe all of you are able to understand this. अब last question फटाफट देख लेते हैं। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो, a cricket team of 11 is to be chosen from among 8 batsmen, 6 bowlers and 2 wicket keepers, ठीक है। तो हमारे पास विकेट कीपर्स कितने हैं? We have 2 wicket keepers, है ना, विकेट कीपर्स, we have 2 wicket keepers। और हमारे पास बैट्समैन कितने हैं, बॉलर्स कितने हैं, 6 बॉलर्स है हमारे पास, 6 बॉलर्स है, एंड वी हैव 8 बैट्समैन। ओके, वी हैव 8 बैट्समैन। इन हाउ मेनी वेज कैन द टीम बी चोजन इफ देयर मस्ट बी एटलीस्ट 4 बैट्समैन। तो बैट्समैन क्या होने चाहिए, 4 से ज्यादा होने चाहिए, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होने चाहिए। एटलीस्ट 4 बैट्समैन, एटलीस्ट 4 बॉलर्स भी होने चाहिए, तो 4 से ग्रेटर देन और इक्वल टू बॉलर्स भी होने चाहिए, और एग्जैक्टली 1 विकेट कीपर, विकेट कीपर एक ही चाहिए, ठीक है। अब सब लोग ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या वेज अलग अलग पॉसिबल है, टोटल डिफरेंट कौन से वेज पॉसिबल है। पहला वे है, पहला वे है कि विकेट कीपर तो उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 2c1 ही होगा, 2c1 मल्टीप्लाइड बाय बॉलर। पहले तो बॉलर पहले एग्जैक्टली 4 सिलेक्ट कर लो, तो 6c4 हो जाएगा। टोटल प्लेयर कितने हो गए, एक विकेट कीपर 4 बॉलर, 5 लोग हो गए। तो 8 बैट्समैन में से मुझे 6 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, 11 करने के लिए। और ठीक है, अभी यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, और है ना, क्योंकि क्योंकि और है। अब सेकंड केस क्या होगा, 2c1, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब 6 में से आप 5 बॉलर को सिलेक्ट कर लो, और ऑब्वियसली अभी टोटल 6 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 8 में से सिर्फ 5 को सिलेक्ट करना पड़ेगा बैट्समैन की केस में। और थर्ड केस क्या होगा, 2c1 मल्टीप्लाइड बाय, अब 6c6 सबको सिलेक्ट कर लो, और 8c4। तो टोटल देखो यहाँ पे एक विकेट कीपर, 6 बॉलर्स, 7 हो गए, 7 और 4 11। तो ये हो गए हमारे टोटल केसेस, और इन सब को सॉल्व करके सिंपली ऐड करना है। और मैं अभी, ये तो आप, आई होप आप ऐड कर लोगे, आप आराम से धीरे धीरे ऐड कर लोगे। मतलब देखो ये पहला केस है, पूरा मल्टीप्लाई कर लो और ऐड कर लो, ये देखो सारे केसेस है, मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखा के भी दिया है। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, आंसर कम्स आउट टू बी 1652। इन सबको ऐड करोगे तो 1652 आंसर आएगा, ऑप्शन सी। एकदम सिंपल क्वेश्चन। तो ये सारे हमारे ऑप्शंस थे। थैंक यू सो मच गाइस, एंड कीप वाचिंग ऑल द वीडियोस, दैट विल बी रियली ग्रेट इफ यू डू दैट। थैंक यू सो मच। और जल्दी से मैं सारे डीबीपी के सॉल्यूशन अपलोड करने वाला हूँ, लाइन से जितने भी मैंने डीबीपी पहले दिए थे, एवरीथिंग विल बी अपलोडेड सून। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।